तो चलिए हम लोग एक्टिविटी 2 को देखते हैं, समझते हैं कि क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 डेट आर नोन टू यू। तो यहाँ पे देखिए कॉलम 1 जो है यहाँ पे क्या हुआ कि ऑलरेडी कुछ मटेरियल को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इसमें हमें भी क्या करना है कि कुछ ऐसे मटेरियल को ऐड करना है जो आपको पता हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो that are made mainly of these materials and list them in column 2। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4.2 टेबल देखिए, ठीक है। 4.2 के जो यहाँ पे टेबल दिखाया गया, टेबल 4.2, इसमें क्या दिया गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। यानी कि जो यहाँ पे मटेरियल है, एक ही मटेरियल से अलग अलग तरह के चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए वुड, ठीक है। तो वुड क्या है, एक लकड़ी हो गया, मटेरियल हो गया, जिससे चेयर बनता है, टेबल बनता है, प्लॉज यानी कि जो हल होता है वो बनता है, बैलगाड़ी बनता है, ठीक है। उसके अलावा उसके पहिए बनते हैं। यानी कि सिर्फ एक लकड़ी का प्रयोग करके इतने सारे चीज़ बन रहे हैं, इससे भी ज़्यादा चीज़ें बनती है, लेकिन सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मेंशन किया गया। उसके बाद पेपर की हम बात करें तो पेपर से बुक्स बनता है, नोटबुक्स बनता है, न्यूज़पेपर बनता है, टॉयज़ यानी कि खिलौने बनते हैं, और कैलेंडर बनते हैं। तो सिर्फ पेपर का इस्तेमाल करके यहाँ पे इतने सारे चीज़ बन रहा है। इसी तरह लेदर, तो लेदर का यूज करके हम शूज़ बनता है, बैग्स बनते हैं, जैकेट बनते हैं। इस तरह से चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेम वे में प्लास्टिक, प्लास्टिक का बाल्टी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का बहुत सारी चीज़, टॉय यानी कि खिलौना हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं। तो इस तरह से चीज़ें इसमें क्या करना है, मेंशन करना है, जो कि इन सब से बना हुआ है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, पता यही चलेगा कि कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करके क्या चीज़ बन रहा है। यानी कि इस चीज़ को हम कैपेबल हो जाएंगे समझने के लिए। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से उसको ग्रुप किया, यानी कि ग्रुपिंग किया। जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं, तो 5 लोग को भी हम बहुत तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। इस तरह पे यहाँ पे सामान को सबको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में क्या किया गया, ग्रुप किया गया। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। उसके बाद हमें ये पता चला कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, और कुछ जगह ये भी है कि एक ही चीज़ से मिलकर बना है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल बना है गया है, तो सिर्फ टेबल लकड़ी से नहीं बना है ना, उसमें कील भी मारे गए हैं। तो कील आयरन यानी कि लोहा का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह चीज़ें जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ एक चीज़ से बना है, और बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बना है। एंड देन अगेन, उसके बाद वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने ये देखा कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, जो कि क्या डिसाइड करता है, मतलब क्या डिसाइड करता है कि कौन से मटेरियल यूज़ करना है फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। जो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके लिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो इस, अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में पता करना है कि किस चीज़ का क्या अच्छा होगा, तो उसके लिए हमें उसके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना होगा। तो इसलिए हम लोग अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, यानी कि जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या गुण है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको अब हम लोग जानेंगे इस सेशन में। तो दिया गया कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ। तो क्या कभी आप ये सोच कर हैरान हुए हैं कि जो टम्बलर होता है, क्यों नहीं वो मतलब कपड़े के टुकड़े से बनता है। रिकॉल और एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ्स इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, ठीक है। तो अगर हम पीछे की चैप्टर में जाए, चैप्टर 3 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ बताया गया आपको। तो उन सब चीज़ों को यही पे बताया गया है कि मतलब कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, टम्बलर के किस लिए करते हैं, लिक्विड को रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। व्हाट वी नीड टू टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो टम्बलर क्या होता है, पानी को रखने का चीज़ है। मान लीजिए कि उसको हम कपड़े से बना दे, तो कपड़े जब उसमें हम पानी डालेंगे, कपड़ा में क्या होता है, होल होता है, ठीक है। तो होल के थ्रू सारे पानी बाहर निकल जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो मूर्खता हो गई, ठीक है। सिली मतलब क्या होता है, मूर्खता। तो वो मूर्खता हो गया। इसलिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। उसके अलावा ग्लास का यूज़ करेंगे या फिर मेटल का यूज़ करेंगे। जैसे ग्लास जो होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं, तो उसमें आपको शीशे का भी यानी कि ग्लास का भी मिल जाएगा। उसके अलावा प्लास्टिक्स का भी ग्लास मिलता है। उसके अलावा मेटल यानी कि स्टील वगैरह का भी ग्लास होता है। तो इन सब चीज़ को बना सकते हैं।
ताकि हम पानी को क्या कर सके, होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। मान लीजिए कि कुकिंग वेसल्स यानी कि जिससे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा गलती कभी नहीं कर सकते हैं कि पेपर वाल का चीज़ बना के, मान लीजिए पेपर का आप कोई बर्तन बनाते हैं, उसमें खाना पकाएंगे, क्या होगा, खाना से पहले पता चला कि बर्तन ही पक जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ को भी हमें पता करना होगा कि किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे जो सही होगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। आगे दिया गया कि वी सी देन व्हाट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड द पर्पज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। तो हमने ये देखा कि अगर हम किसी मटेरियल को चूज कर रहे हैं तो ये जो वो ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टीज़ पे कि किस उसका क्या गुण है, और फिर उसके बाद उसके पर्पस यानी कि उसका क्या पर्पस है, उस पर्पस के हिसाब से उस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डेट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजर्स। तो इसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि वो ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि क्या है उसके यूजेज के लिए इंपॉर्टेंट है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, जो जिसमें से कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसके बारे में यानी कि उसके गुण के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। किसके बारे में, अपीयरेंस, यानी कि कोई भी चीज़ कैसा दिखता है, ठीक है। लोहा प्लास्टिक रखा हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन लोहा है, कौन प्लास्टिक है, कौन कागज़ है, कौन लकड़ी है, ठीक है। या फिर अगर दूर से देखने में दिक्कत होता है फिर टच करेंगे, उठाएंगे, इस तरह से हम उसको देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे कि मटेरियल यूजुअली टू लुक डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से सारे ज़्यादातर मटेरियल जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, अगर लकड़ी और लोहे में बात करें तो दोनों को एक दूसरे से अलग दिखते हैं। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, और वहीं पे लोहा की बात करें तो लोहा जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से भी अलग दिखता है। एट द सेम टाइम उसी देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्युमिनियम डेट आर नॉट देयर इन वुड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, या फिर कोई एल्युमिनियम हो गया, तो उनके अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें तो वो एक जैसा होंगे, ठीक है, तीनों। लेकिन वहीं लकड़ी की हम बात करें तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे मेटल के हैं जबकि लकड़ी क्या है, मेटल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक्टिविटी 3 दिया गया है, एक्टिविटी 3 को हम लोग देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ तक आप देख लिए हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिया गया है कि कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स पेपर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि स्मॉल पीसेस डिफरेंट मटेरियल के लेना है, जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड यानी कि लकड़ी हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम का शीट हो गया, चौक हो गया। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनिंग। तो जब इतने चीज़ लेंगे तो इसमें से आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा चमकीला है यानी कि शाइनी है, जो कोई ऐसा है जो शाइनी है, तो सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल इनटू ए ग्रुप। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसको सेपरेट करना है, अलग करना है, जो भी शाइनिंग मटेरियल है जो चमक रहे हैं देखने में। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface। उसके बाद हम क्या करेंगे कि साथ जो भी मटेरियल लिए होंगे उसके दो पार्ट में काटेंगे, क्या करेंगे, दो पार्ट में काट देंगे, दो टुकड़े में। उसके बाद हम उसके एज को देखेंगे, ठीक है, यानी कि जो मान लीजिए कि इस तरह से कोई चीज़ है, ठीक है, उसको अगर बीच से काटेंगे तो जहाँ से काट रहे हैं इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि वो क्या है, सॉफ्ट है या नहीं, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि डॉज फ्रेशली कट सरफेस ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। तो क्या जो यहाँ से हम काट रहे हैं तो वो चीज़ शाइनी दिख रहा है यानी कि चमकीला है। इंक्लूड द ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल्स। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ग्रुप में बांटेंगे। डू यू नोटिस सच ए साइन ऑफ लस्टर इन द अदर मटेरियल। तो आप नोटिस करेंगे कि लस्टर यानी लस्टर मतलब क्या होती है, कोई चीज़ जो चमकीला है उसको लस्टर बोलते हैं। Cut them anyway as you can. Repeat this in class with as many materials as possible and make a list of those without luster। यानी कि कोई भी चीज़ लीजिए उसको चेक करिए, दो चीज़ से कंपेयर करिए कि कौन लस्टरस है कौन विदाउट लस्टरस है, यानी कि कौन चमकीला है कौन बिना चमकीला है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इन इट हैज़ लस्टर। जैसे क्या होता है कि कभी कभी लोहा रखा गया, ठीक है, तो लोहे पे जंग पकड़ लेता है रस्टिंग की वजह से, और जब हम उसके लिए क्या करेंगे कि सैंड पेपर लेंगे, ठीक है, सैंड पेपर को लेके अगर उस पर रब करेंगे यानी कि रगड़ेंगे तो क्या होगा कि उसका जो ऊपर का जो सतह है वो चमकीला हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे घर में चाकू वगैरह
या तलवार वगैरह हो तो उसको क्या करते हैं कि उसको घिसते हैं कहीं पे, तो वो क्या होता है, तेज हो जाता है और वो चमकीला हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि मटेरियल्स डेट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। तो जी देखिए, मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेटल, जो भी मेटल यानी कि धातु हैं, वो कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्टर होते हैं। ये सारे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मेटल की हम बात करें तो ज़्यादातर क्या मेटल क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चमकीले। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मेटल के। गोल्ड जानते हैं कि कितना चमकीला होता है, इस वजह से तो इसका ज्वेलरी बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आभूषण बनाने में। सो मेटल्स often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। और कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो क्या होता है, समय के साथ साथ वो थोड़ा सा उनका जो शाइनिंग है वो खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो डल दिखते हैं, क्योंकि जो एयर है उसका एक्शन होता है उसके ऊपर, यानी कि मॉइस्चर उस पर जाके बैठ जाते हैं। वी देयर फोर कट सरफेस व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक आउट ऑफ प्रेसी कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो अगर मान लीजिए किसी कोई भी आयरन है उसके ऊपर लश्टर है तो वो उतना चमकीला नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उसको हम काटेंगे तो उस वक्त देखेंगे तो उसके जो कटिंग पार्ट है उसको देखेंगे तो वो चमकीला जरूर दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एपियरेंस समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं हार्डनेस की तरफ। किसके तरफ, हार्डनेस की तरफ। ठीक है, यानी कि अब हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, हार्डनेस। तो हार्डनेस के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा ये कलर, चलिए हार्डनेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस मतलब होता है किसी चीज़ की कठोरता, यानी कि वो कितना मजबूत है, स्ट्रांग है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें अगर आपके आसपास में पड़ी है, अगर उसमें से किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो थोड़ा सा भी नहीं दबेगा, और कुछ ऐसी चीज़ जिसको दबाएंगे तो वो पूरा दब जाएगा। ठीक है, अब हाथ से। ठीक है, मेटल की, ठीक है, तो क्या करना है कि मेटल यानी कि लोहे का एक की लेना है एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ हिट। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके साथ स्क्रैच करना है। द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी का सरफेस हो गया, एल्युमिनियम हो गया और पीस ऑफ स्टोन हो गया, नेल, कैंडल, चाक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें से जो भी चीज़ें दी गई है उसमें से किसी को लेना है। यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजिली। तो उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसको आप अगर चाबी से या किसी चीज़ से जब उसको स्क्रैच करेंगे तो वो क्या होगा कि हो जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिस पे नहीं होगा। ठीक है, इजीली। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजीली आर कैल्ड सॉफ्ट। तो इसमें से अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिससे हम आसानी से उस पे स्क्रैच ला सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, दैट इज सॉफ्ट। तो वो सारे वो मटेरियल कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफरेंट डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कैल्ड हार्ड। और उसमें से कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जिससे डिफिकल्ट होना, उसको कंप्रेस करना यानी कि दबाना, वो क्या हो जाएगा, हार्ड। वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग हार्डनेस के बारे में पढ़ रहे थे। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। अगर हम कॉटन यानी कि रुई की बात करें, कपास की बात करें, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें स्पॉन्ज की तो वो क्या हो जाएगा, वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का कंपेयर हम आयरन से करें तो आयरन क्या होगा, हार्ड होगा, यानी कि लोहा जो होगा मजबूत होगा। तो फाइनली हम चल आए कहाँ पे, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। हम लोग यहाँ पे इतने सारे चीज़ पढ़े जिसमें ये चीज़ पता चला कि कोई चीज़ लस्टर होता है, यानी कि चमकीला, तो कोई चीज़ हार्डनेस यानी कि उसमें कठोरता ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रफ और स्मूथली देखे तो। उसके अलावा कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, उसके अलावा क्या आपको ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं, और तो डिस्क्राइब करिए अपीयरेंस मटेरियल का। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस हम लोग किसके बारे में करने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोलुबल और इनसोलुबल। ठीक है, सोलुबिलिटी और इनसोलिबिलिटी के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी के साथ इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 4 दिया गया है, क्या दिया गया, एक्टिविटी 4 दिया गया है। चलिए एक्टिविटी 4 को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या दिया गया है।